आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज यहाँ पर महाकवि पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित संस्कृत के शिवराज विजयम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए देख लेते हैं। और इसके पहले मैंने भाग 2 तक करा दिया है और उसके आगे के बचे हुए आज प्रश्न है। जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और जो भी प्रश्नोत्तरी मैंने कराई है सभी प्रश्नोत्तरी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं अब, जो कि हमारा प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न है हमारा, क्वाधुना विक्रम राज्यम कथन है। तो क्वाधुना विक्रम राज्यम यह कथन किसका है? ब्रह्मचारी गुरु का, योगी राज का, शिवाजी का, गोपीनाथ का। 103 में ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रह्मचारी गुरु का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्वाधुना विक्रम राज्यम यह कथन किसका है? तो ब्रह्मचारी गुरु का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भाष्याणि भ्रंशयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जयन्ते में अलंकार की छटा है। तो भाष्याणि भ्रंशयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जयन्ते में अलंकार की छटा कौन सी प्रतीत हो रही है? यमक, रूपक, उपमा, अनुप्रास। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पर 104 में डी ऑप्शन होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, श्रूयते अवलोक्यते चा परितः यह कथन है। तो श्रूयते अवलोक्यते चा परितः यह कथन किसका है? योगीराज का, ब्रह्मचारी गुरु का, गोपीनाथ का, शिवाजी का। तो 105 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर बी होगा, ब्रह्मचारी गुरु का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, योगी राज को महान आश्चर्य एवं खेद था। तो किस बात के लिए था? क्योंकि विक्रमादित्य जैसे धर्मप्रिय राजा के शासनकाल में भी पापों से पूर्ण कृत्य हो रहे हैं, क्योंकि सब जगह सुख शांति थी, क्योंकि सब जगह वेद पाठ हो रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो 106 में ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। योगीराज को महान आश्चर्य इसलिए था कि क्योंकि विक्रमादित्य जैसे धर्मप्रिय राजा के शासनकाल में भी पापों से पूर्ण कृत्य हो रहे हैं। ऐसा सोचकर योगीराज को बहुत ही महान आश्चर्य और खेद व्यक्त हो रहा था। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुषोर्गतः यु समुद्धूयन्ते यह कथन है। तो अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुषोर्गतः यु समुद्धूयन्ते यह कथन किसका है? विक्रमादित्य, शिवाजी का, योगीराज का, ब्रह्मचारी गुरु का। तो ऑप्शन सी होगा, सी ऑप्शन सही है, योगीराज का हो जाएगा। अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुषोर्गतः यु समुद्धूयन्ते यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च प्रणम कथितम वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के शुद्ध विकल्प है। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च प्रणम कथितम यह वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा शुद्ध विकल्प हो जाएगा? ब्रह्मचारी गुरुणा, गौर बटुना, श्याम बटुना, योगी चार्यण। 108 में ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रह्मचारी गुरुणा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तस्मिन् समये भवता ए पुरुषाः अवलोकिताः तेषां पंचादशत्वमपि पुरुषो नावलोकिते वाक्य में वक्ता है। तस्मिन् समये भवता ये पुरुषावलोकितः तेषां पंचादशत्वमपि पुरुषो नावलोकिते, इस वाक्य में कौन वक्ता होगा? योगीराज, ब्रह्मचारी गुरु, गोपीनाथ, औरंगजेब। तो यहाँ पर वक्ता पूछा है तो ऑप्शन बी होगा, ब्रह्मचारी गुरु का कथन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कथन बहुत याद रखने पड़ते हैं, कथन पूछे भी जाते हैं, वहां से सूक्ति पूछी जाती है, उसी में से समास पूछी जाती है, उसे व्याकरण टिप्पणी सब अगर वाचन करते रहेंगे तो वाचन करने से बहुत सारी चीजें क्लियर होती रहती हैं। तो यहाँ पर कथन भी याद रखना जरूरी है, कौन कौन सा कथन कौन से पात्र के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न को, किम अधिकम कथयामो भारतवर्ष मधुना अन्य दृश्यो संपन्नमस्ति अंश उद्धृत है। तो किम अधिकम कथयामो भारतवर्ष मधुना अन्य दृश्यो संपन्नम अस्ति, यह अंश कहाँ से उद्धृत है? शिवराज विजय से, कादम्बरी से, नलचंपू, दशकुमार चरितम। ऑप्शन ए सही होगा, शिवराज विजयम से यह अंश उद्धृत है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः सूक्ति के वक्ता है। तो सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः इस सूक्ति के वक्ता कौन है? ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, मालश्री, गोपीनाथ। 111 में ऑप्शन बी हो जाएगा, योगीराज हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थाम वाक्य उद्धृत है। तो योधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहम वैक्रम समय उदस्थाम यह वाक्य कहाँ से उद्धृत है? रामायण से, महाभारत से, शिवराज विजय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 112 में ऑप्शन हो जाएगा सही,
सी उत्तर सही होगा, शिवराज विजय से संबंधित ग्रंथ से है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अहम पुनर्गत्वा समाधिमेव कलिष्यामि यह कथन है। तो अहम पुनर्गत्वा समाधिमेव कलिष्यामि यह कथन किसका है? शिवाजी का, योगीराज का, ब्रह्मचारी गुरु का, शिवाजी का। 113 में ऑप्शन बी हो जाएगा, योगीराज का कथन है कि मैं तो पुनः ही समाधि लगाऊंगा, फिर भी मुझे जानने की इच्छा है कि अगले भारतवर्ष में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, तावत संक्षिप्त कथयाम का दशा भारतवर्षेति इस वाक्य में किसका किसके प्रति कथन है? तावत संक्षिप्त कथयताम का दशा भारतवर्षेति इस वाक्य में किसका किसके प्रति कथन उद्धृत होता है? ब्रह्मचारी गुरु का योगीराज के प्रति, योगीराज का ब्रह्मचारी गुरु के प्रति, गौर सिंह का योगीराज के प्रति, शिवाजी का योगीराज के प्रति। तो कौन किसके प्रति यह कथन है? 114 में ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर होगा बी, योगीराज का ब्रह्मचारी गुरु के प्रति यह कथन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, जगाद लकार पुरुष एवं वचन का रूप है। तो जगाद किस लकार किस पुरुष और किस वचन का रूप बनेगा? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो 115 में ऑप्शन हो जाएगा सही, ए उत्तर सही होगा, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ऑप्शन सही हो जाएगा जगाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कलित समाधि का लौकिक विग्रह है। तो कलित समाधि का लौकिक विग्रह पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कलिता समाधि ही एन सह, कलिता समाधि ही एन सा, एन समाधि कलिता, एन सह समाधि कलिता। तो 116 में ऑप्शन बी हो जाएगा, कलिता समाधि ही एन सह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तन ससृष्ट भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकों के आधार पर भारतवर्ष की दुर्दशा सुनकर किसका शोक उमड़ आया? तन संस्कृत भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकों के आधार पर भारतवर्ष की दुर्दशा सुनकर किसका शोक उमड़ आया था? योगीराज का, ब्रह्मचारी गुरु का, गौर सिंह का, कन्या का। तो योगीराज ही सुन रहे हैं ब्रह्मचारी के गुरु से मुख से, तो ऑप्शन बी होगा, ब्रह्मचारी गुरु का शोक उमड़ आया था भारतवर्ष की दुर्दशा सुनकर। तो यहाँ पर सुनकर नहीं होगा, सुनाकर हो जाएगा। तो ऑप्शन ऐसे कि ब्रह्मचारी गुरु सुना रहे हैं किसको? योगीराज को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सतधा न विद्यते भस्म साचा न भवती किसके संदर्भ में कहा गया? सतधा न विद्यते भस्म साचा न भवती किसके संदर्भ में कहा गया? मन के, जिह्वा के, शरीर के, हाथ के। तो 118 में ऑप्शन बी होगा, जिह्वा के संबंध में कहा गया था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, धिगस्मान ए अद्यापि जीवामः स्वसीमः विचरामः किसके लिए प्रयुक्त है? तो धिगस्मान ये अद्यापि जीवामः स्वसीमः विचरामः किसके लिए प्रयुक्त है? आर्यवंशीय कहलाने वालों के लिए, पवनों के लिए, ग्रामीणों के लिए, ब्रह्मचारी शिष्यों के लिए। 119 में ऑप्शन हो जाएगा, ए उत्तर सही होगा, आर्यवंशीय कहलाने वालों के लिए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संप्रति तु मलच्छर्गावो हन्यते वेदा विदीर्यन्ते स्मृतया समुदन्ते अंश उद्धृत है। तो संप्रति तु मलच्छर्गावो हन्यते वेदा विदीर्यन्ते स्मृतया समुदन्ते अंश कहाँ से उद्धृत है? तो कहाँ से हो जाएगा? कादम्बरी, शिवराज विजय, नल चंपू, तजकुमार चरितम। तो 120 में ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर शिवराज विजय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः में अलंकार की छटा है। तो सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः में कौन सा अलंकार की छटा प्रतीत हो रही है? यमक की, अनुप्रास की, रूपक की, उपमा की। 121 में ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा प्रतीत हो रही है। सकल कला कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः, यह कहाँ कथन किसका हो जाएगा? शिवराज विजय में योगीराज का कथन है, और अनुप्रास अलंकार ही इसमें छटा प्रतीत हो रही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, काननी करोति में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो काननी करोति में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? च्यू ण्यत तव्यत अक्त्वा। 122 में ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर च्यू प्रत्यय हो जाएगा, 122 में ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महमूद किस स्थान का निवासी था? तो महमूद का निवास स्थान कौन सा था? गजनी, लंका, महाराष्ट्र, पंजाब। 123 में ऑप्शन ए हो जाएगा, गजनी था महमूद का निवास स्थान, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुर्जर देश चूड़ायतम विशेषण किसका है? तो सोमनाथ तीर्थ का, गुजरात का, महमूद गजनवी का, इनमें से कोई नहीं। तो गुर्जर देश चूड़ायतम यह विशेषण किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोमनाथ तीर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। सोमनाथ तीर्थ कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार लुंठियत। तो 12 मतलब 12 बार भारत को लूटा था महमूद गजनवी ने। तो 125 में ऑप्शन हो जाएगा डी 12, यहाँ 12 बार लुंठियत, तो 12 बार लूटा था महमूद गजनवी ने। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सचा प्रजां विलुठ्य मंदिराणि निपात प्रतिमाम विद्ध रत्नान्यारोप स्वदेशमय नैषीत। वाक्य में कर्ता कौन है? सचा प्रजां विलुठ्य मंदिराणि निपात प्रतिमाम विद्ध रत्नान्यरोप स्वदेशम मनैषीत। वाक्य में कर्ता कौन हो जाएगा? शिवाजी, योगीराज, महमूद गजनवी, औरंगजेब। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, महमूद गजनवी हो जाएगा। जब मंदिर को तोड़ रहे थे, लूट रहे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर वाक्य में कर्ता कौन है? तो सी होगा, महमूद गजनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महमूद गजनवी का एकमात्र उद्देश्य भारत को दृष्टि से खोखला बनाना था। वाक्य की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प क्या है? आर्थिक एवं धार्मिक, राजनीतिक, प्रजातांत्रिक, जन कल्याण की भावना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन शुद्ध बैठेगा? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए महमूद गजनवी कौन सा एकमात्र उद्देश्य था भारत को खोखला बनाने के लिए? तो यहाँ पर 127 में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर ए होगा, आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टि से भारत को खोखला बनाना ही एकमात्र उद्देश्य किसका था? महमूद गजनवी का था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सोमनाथ मंदिर का महाघंटा कितने मन सोने की जंजीर से लटका रहता था? तो सोमनाथ मंदिर का महाघंटा कितने मन का सोने की जंजीर से लटका रहता था? 200 मन, 100 मन, 250 मन, 101 मन। 128 में ऑप्शन ए होगा, 200 मन का घंटा सोने का था, जो कि वहां पर सोमनाथ मंदिर में लटक रहा था सोने की जंजीर में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महादेव की प्रतिमा को छोड़ देने के लिए किससे अनुरोध किया गया था? योगीराज से, मुनि से, महमूद गजनवी से, शिवाजी। तो वहां के पंडित ने, सोमनाथ तीर्थ के पंडितों ने महमूद गजनवी से अनुरोध किया था महादेव की प्रतिमा को छोड़ने के लिए कि आप उनको छोड़ दीजिए, चाहे इसके बदले आप हमें काट दीजिए, मार दीजिए, हमें जिंदा जला दीजिए, लेकिन हमारे भोलेनाथ कुछ मत कीजिए। तो उनकी प्रतिमा को छोड़ने के लिए बहुत ही विनती और मन्नतें की थी महमूद गजनवी से वहाँ के पंडित और पुजारियों ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यद्येवं न स्वीकरोषि तद्ग्रहणास्मत्तो अन्यदपि सुवर्ण कोटिद्वयम्। यह कथन किसका किसके प्रति है? तो यद्येवं न स्वीकरोषि तद गृहाणास्मत्तो अन्यदपि सुवर्ण कोटिद्वयम्, यह कथन किसका किसके प्रति होगा? मंदिर के पुजारियों का महमूद के प्रति, योगीराज का महमूद के प्रति, मुनि का महमूद के प्रति, इनमें से कोई नहीं। तो 130 में ऑप्शन ए हो जाएगा, मंदिर के पुजारियों का महमूद के प्रति हो जाएगा। यद्येवं न स्वीकरोषि तद गृहाणास्मत्तो अन्यदपि सुवर्ण कोटिद्वयम्, यह कथन हो जाएगा मंदिर के पुजारियों का महमूद के प्रति। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मूर्ति के खंडों को महमूद किसकी पीठ पर लाद कर अपने देश को ले गया था? किसकी पीठ पर लाद कर ले गया था? हाथियों की, ऊंटों की, बैलों की, सैनिकों की। तो महमूद गजनवी किसकी सवारी किया करता था? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर भी होगा, ऊंटों की। उष्ट्र, उष्ट्र में ऊंट होता है संस्कृत में, तो ऊंटों की सवारी पीठ पर लाद कर महमूद मूर्ति के खंड खंड को अपने देश लेकर गया था। वहां से निकले हुए करोड़ों मोती और सोने जितने भी थे वहां पर स्वर्णमयी सबको लेकर गया था, ऊँटों को अपने देश में लेकर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महमूद गजनवी के कुल किसने धर्मराज के लोक मार्ग राहगीर बनाया? महमूद गजनवी के कुल को किसने धर्मराज के लोक मार्ग का राहगीर बनाया? शिवाजी ने, योगीराज ने, शहाबुद्दीन ने, गोपीनाथ ने। तो 132 में ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर होगा 132 में सी ऑप्शन सही होगा। शहाबुद्दीन ने महमूद गजनवी के कुल को अपने धर्मराज के लोक मार्ग का राहगीर बनाया था। कौन सा था? शहाबुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शहाबुद्दीन ने दिल्ली को अश्वरोहिणी सेना से कब घेर लिया था? तो शहाबुद्दीन ने दिल्ली को अश्वरोहिणी सेना से कब घेरा था? सन 1250 ईस्वी में, सन 1887 ईस्वी में, सन 1200 ईस्वी में, सन 1225 ईस्वी में। 133 में ऑप्शन हो जाएगा ए, सन 1250 ईस्वी में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तेन वाराणस्यामपि बहवो स्थितगिरयः प्रचिताः में कर्ता कौन है? तेन वाराणस्यामपि बहवो स्थितगिरयः प्रचिताः में कौन करता होगा? शहाबुद्दीन, शिवाजी, महमूद, औरंगजेब। 134 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए, शहाबुद्दीन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किसके परस्पर विरोध के कारण यवनों ने लाभ उठाया? तो किसके परस्पर विरोध के कारण यवनों ने लाभ उठाया था? पृथ्वीराज और जयचंद के, पृथ्वीराज और लाभचंद, शिवाजी और पृथ्वीराज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए,
पृथ्वी और जयचंद के आपसी फूट के कारण यहाँ पर मुसलमानों या मतलब यवनों ने उनका लाभ उठा लिया था। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारत का प्रथम यवन शासक कौन था? तो भारत का प्रथम यवन शासक कौन हुआ था? शहाबुद्दीन, महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन, औरंगजेब। 136 में ऑप्शन सी होगा, कुतुबुद्दीन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभूत केवलम अकबर शाहनामा यद्यपि गूढ़ शत्रुर भारतस्य तथापि वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प होगा। तो अभूत केवलम अकबर शाहनामा यद्यपि गूढ़ शत्रुर भारतस्य तथापि कौन है? महान शांति प्रियो विद्वत प्रियस्य दुष्टः प्रज्ञावत्सलः। तो कौन से हो गए? 137 में ऑप्शन बी होगा, शांति प्रियो विद्वत प्रियस्य, शांति प्रियो विद्वत प्रियस्य हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीरोपाधिधारी औरंगजेब संप्रति दिल्ली वल्लभताम कलयति वाक्य उद्धृत है। तो आलमगीरोपाधिधारी औरंगजेब संप्रति दिल्ली वल्लभताम कलयति, यह वाक्य कहाँ से उद्धृत है? शिवराज विजय, कादम्बरी, नलचंपू, दस कुमार चरितम। तो ऑप्शन ए होगा, शिवराज विजय से उद्धृत है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मूर्तिमदेव कलियुगम लिखकर औरंगजेब ने मूर्तिमान कलियुग की संभावना प्रकट करने में से अलंकार कौन सा होगा? मूर्तिमदेव कलियुगम लिखकर औरंगजेब में मूर्तिमान कलियुग की संभावना प्रकट करने से कौन सा अलंकार बनेगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। 139 में ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गृहीत विग्रह यु च धर्म में अलंकार है। तो गृहीत विग्रह यु च धर्म में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। 140 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, औरंगजेब किसे वश में नहीं कर सका? तो औरंगजेब किसे वश में नहीं कर सका? सिंह के समान मराठों को, गुजरात के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, दक्षिण के लोगों को। तो 141 में ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंह के समान मराठों को अपने बस में नहीं कर सका, क्योंकि दक्षिण भारत में अधिकार मराठों का था, तो वहाँ पर औरंगजेब उस क्षेत्र को अपना नहीं कर सका था, वहाँ पर अधिकार नहीं जमा पाया था औरंगजेब। तो हम ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि शिवाजी का राज्य था वहाँ पर, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलो अस्ति वाक्य संकलित है। शिवराज विजयम से, नलचंपू से, कादम्बरी से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दक्षिण देशो ही पर्वत बहुलो अस्ति, तो ऑप्शन ए सही होगा, शिवराज विजय हो जाएगा। दक्षिण देश में बहुत से पर्वत बहुलता मिलती है, तो ऑप्शन ए सही होगा, शिवराज विजय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कुल भवनम कौशला नाम विशेषण है। तो कुल भवनम कौशला नाम कहाँ का विशेषण है? औरंगजेब का, शिवाजी का, शाइस्ता खां का, महमूद का। 143 में ऑप्शन हो जाएगा बी, शिवाजी का विशेषण हो जाएगा। कुल भवनम कौशला नाम किसका है? तो शिवाजी का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वीर शिवाजी पूना नगर के समीप किस गढ़ में सेना सहित रुके हुए थे? सिंहगढ़ में, अश्वगढ़ में, राजगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। तो 144 में ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन सही होगा, सिंहगढ़ में रुके हुए थे वीर शिवाजी पूना नगर के समीप सेना सहित। कहाँ रुके थे? तो सिंहगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, योग बलावगत सकल युगोपतम वृत्तांतेषु कथन किसका है? तो योग बलावगत सकल गोपतम वृत्तांतेषु, यह कथन किसका है? योगीराज का, मुनि का, शिवाजी का, औरंगजेब का। तो 145 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, मुनि का हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इयमेव वर्तमाना दशा भारतवर्ष, ऐसा कहकर कौन चुप हो गया? इयमेव वर्तमाना दशा भारतवर्ष से, ऐसा कहकर कौन चुप हो गया? योगीराज, मुनि, गौर सिंह, श्याम सिंह। 146 में ऑप्शन हो जाएगा बी, मुनि, जो कि यहाँ पर इयमेव वर्तमाना दशा भारतवर्ष से, ऐसा कहकर चुप हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, करो या मरो किसका दृढ़ सिद्धांत है? तो किसका दृढ़ सिद्धांत है? यवन शासकों का, महमूद का, शिवाजी का, योगीराज का। 147 में ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर शिवाजी हो जाएंगे। करो या मरो का दृढ़ सिद्धांत है दे हम व पाते हम, पाते हम व दे हम। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, या तो मैं देह को त्याग कर दूंगा या तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, हस्तयुतुम में प्रत्यय है, तो हस्तयुतुम में कौन सा प्रत्यय बनेगा? तुमुन, ल्यप, ऋयत, कक्त्वा। 148 में ऑप्शन ए हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय होगा। हस्तयुतुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तदा कर्ण विविध भाव भंग आसुर वदन योगिराजो मुनिराजम तत्सहस्रांश निपुणम दीक्षे विजयताम शिव वीर सिद्ध्यंतु भवताम मनोरथः। प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से उद्धृत है? तदा कर्ण विविध भाव भंग आसुरो वदनो योगिराजो मुनिराजम तत्सहस्रांश निपुणम दीक्ष
विजयतां शिववीर सिद्धियन्तु भवतां मनोरथा। प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से उद्धृत है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, शिवराज विजय से यह गद्यांश उद्धृत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर वाचन करने से ही यह गद्यांश याद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रवृक्षस्यामि का शुद्ध अर्थ है। तो प्रवृक्षस्यामि का शुद्ध अर्थ क्या होगा? पूछता हूँ, पूछने की इच्छा करता हूँ, पूछना चाहता हूँ, पूछूंगा। तो 150 में ऑप्शन हो जाएगा सी, पूछना चाहता हूँ। प्रवृक्षस्यामि का शुद्ध अर्थ क्या होगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अहम अंत्यम तुष्यामि त्वयि या त्वमेका भी अफजल खानस्य श्रीनश्वान तेन दासीकृतान् पंचब्राह्मण तनयांश मोचयित्वा आनीतवान् शीति प्रस्तुत अंश में कह रहा है। अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि या त्वमेका भी अफजल खानस्य त्रिंस्वान् तेन दासीकृतान् पंचब्राह्मण तनयांश मोचयित्वा आनीतवान् शीति प्रस्तुत अंश में क्या कह रहा है? मुनि गौर सिंह से, योगी राज मुनि से, मुनि श्याम सिंह से, मुनि यमन से। तो 151 ऑप्शन ए हो जाएगा, मुनि गौर सिंह से कह रहे हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर है तालिका। तो चलिए तालिका का मिलान करते हैं। तो निम्नलिखित पात्र तालिका 2 में कृतियों के नाम दिए गए हैं और शुद्ध विकल्प का चयन करके सुमेलित करना है। तो यहाँ पर पात्र है, कौन किस ग्रंथ का पात्र हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका मिलान करना है। तो 152 में ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ए में हो जाएगा 2। मालश्री कहाँ के हैं? तो शिवराज विजयम के पात्र हो जाएंगे। कादम्बरी कहाँ के हैं? तो कादम्बरी की प्राप्त हो जाएंगे। रदनिका कहाँ की हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मृच्छकटिकम की है। और उदयन कौन है? तो उदयन जो कि रत्नावली के पात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मालश्री कहाँ के हैं? तो शिवराज विजयम के हैं। कादम्बरी हो जाएगा। रदनिका मृच्छकटिकम से हैं और उदयन रत्नावली से हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। तो क्षमता मित्र, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वाराणस्यामपि बहवो अश्वगिरयः प्राचितः उपर्युक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। तो वाराणस्यामि बहवो अश्वगिरयः प्राचितः उपर्युक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा शुद्ध विकल्प होगा? तेन येन महमूदेन मुनिना। तो 153 में ऑप्शन ए हो जाएगा, तेन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हे पुत्री डरो मत, तुम्हें माता के समीप पहुंचाएंगे का सही संस्कृत रूपांतर क्या होगा? तो हे पुत्री डरो मत, तुम्हें माता के समीप पहुंचाएंगे का सही रूपांतर क्या हो जाएगा संस्कृत में? माँ भैसी पुत्री त्वां मातु समीपे प्रविश्यामः, माँ भैसी त्वां मातु समीपे नेष्यामः, माँ भयं कुरु त्वां मातुः समीपे नेष्यामः, भयं मा कुरु त्वां मातुः समीपे प्रविश्यामः। 154 में ऑप्शन हो जाएगा ए, माँ भैसी ही पुत्री त्वां मातुः समीपे प्रापिष्यामः हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा 154 में। तो यहाँ पर मैंने 154 की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करा दी है शिवराज विजयम की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी मित्र रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जब तक एग्जाम नहीं होता वीडियो ऑन कर दीजिए। कुछ भी काम कर रहे हैं आप सुनते रहिएंगे तो सुनते सुनते से बहुत सारे वीडियो जो है प्रश्न याद हो जाते हैं। मुझे लगता है मैं तो ऐसा ही करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सभी मित्र पढ़ते रहिए और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मित्रों तक शेयर करिएगा। मित्रों तो पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो इसी कामना के साथ मित्रों। नमः संस्कृताय।